बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करेंगे, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते है कि वो मोमिन होकर नेक अमल करेंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो करेंगे उसका बेहतरीन बदला हम उन्हें अता करेंगे। जिला साहिबगंज के मंडरो कस्बे में 2 रोजे कॉन्फ्रेंस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, जिला बलहारी, कर्नाटक, आपके सामने नेक अमाल करने की क्या फजीलत होती है, क्या आपके लिए नताइज हैं, और बुरे अमाल करने के क्या अंजाम हैं और क्या बुरे नताइज हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सेहत व आफियत के साथ आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया। अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के जिम्मेदारान का, जमात व जमीयत के जिम्मेदारान का मैं ममनून व मशकूर हूँ। खुसूसन मेरे भाई शेख कौसर फैज़ी हफिज़हुल्लाह का, कौसर अली फैज़ी हफिज़हुल्लाह का ममनून व मशकूर हूँ। आपने मुझे याद किया और यहाँ मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला इस नेकी को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, नजात का जरिया बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह साहिबगंज जिला के मंडरो इस कस्बे के अंदर हम जमा हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह इसी तरह हमको जमा फरमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह नहल की 97 नंबर की वो आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करेंगे, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते है कि वो मोमिन होकर नेक अमल करेंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो करेंगे उसका बेहतरीन बदला हम उन्हें अता करेंगे। ये इस आयत का तर्जुमा है। नेक अमल करने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते है कि मोमिन हो, बेहतरीन जिंदगी देंगे, हयातन तय्यबा देंगे, और दुनिया में आखिरत में उसका बेहतर बदला देंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। अब नेक अमल करने वाले कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ हैं नेक अमल करने वाले? अभी अभी रमजान गया, शव्वाल का महीना चल रहा है, रमजान में नेक अमल करने वाले बड़े नजर आए, मस्जिदें भर गई, नमाजियों से मस्जिदें आबाद हो गई, लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, सारे शयातीन रिलीज हो गए। सारे शयातीन को बेड़ियों से जो अल्लाह जकड़ रखा था रमजान में, अल्लाह ने आजाद कर दिया। जिस तरह शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के जंजीरों के जकड़े हुए जंजीरों से आजाद हो गए, मस्जिदों से या नमाजी भी वैसे ही आजाद हो गए। अब ये फिर आएंगे, कब आएंगे? आइंदा साल रमजान का जब चांद नजर आएगा तब आएंगे हजरत, रमजान में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने में, तरावी क्या है? नफिल नमाज है, नफिल नमाज है तरावी की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक नमाज के नाम है। तरावी की नमाज जैसी नफिल इबादत रमजान के महीने में बड़ी पाबंदी से एहतमाम करने वाले, नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमजान के बाद फर्ज नमाजों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। नफिल नमाजों की पाबंदी रमजान में करने वाले रमजान गुजरने के बाद फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते। क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ रमजान की इबादतें फर्ज किया है? क्या रमजान के लिए पैदा किया है? अरे वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो रज़्ज़ाक़, साल के 12 महीने खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजाना 2 वक्त क्या 3-3 वक्त नेमतें खिलाने वाला, पिलाने वाला, तुम साल में एक बार इबादत करोगे? अल्लाह तुम्हें साल में एक बार खिलाता है क्या? तुम साल में एक बार खाते हो क्या? अल्लाह की नेमतें रोजाना खाते हो, तो फिर रोजाना अमल सालिहा क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह
तुम्हारी इबादतों के बजाय तुम्हें रोजी देता तो तुम तो भूखे मर जाते। रमजान में खाए हैं, रमजान में रोजी मिली, रमजान के बाद बेनमाजी हो गए, रोजी बंद हो गई। अरे शुक्र करो उस रहीम का, उस गफूर रहीम का, उस अरहमुर राहिमीन का। तुम उसकी इबादत करो तब भी खिलाता है, तुम उसकी इबादत करना छोड़ दो तब भी खिलाता है। तुम उसका जिक्र करो तब भी वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम उसकी बंदगी जिक्र करना छोड़ दो तब भी अपनी नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है। तुम उसे याद करो या ना करो, वो तुम्हें जरूर याद करता है। तुम्हारी बीमारियों के बाद सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। तुम्हारी मुसीबतें आने पर जब भी दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। साल के 12 महीने जब तुम बीमार होकर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखते हो, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शिफा भी देता है। ये देखने के बावजूद कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरे कुरान की तिलावत नहीं करता, मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरे घर को मस्जिद को आबाद नहीं करता, ये जानने के बावजूद मेरा गफूर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक अच्छे अमाल करने वाले लोग, एक बुरे अमाल करने वाले लोग। एक अमाले सालिहा करने वाले लोग, एक अमाले सय्यिआ करने वाले लोग। सय्यिआ मतलब गुनाह, बुराई, शिर्क, बिदात, अल्लाह की नाफरमानी। दो किस्म के लोग रहते हैं। इन दो किस्म के लोगों की कैफियत क्या होगी सुनो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ने कह दिया ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करने वाले खसारे में नहीं है। व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, हक पर रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले खसारे में नहीं है। तो क्या आपके पास ईमान तो है? अपने आप को अहले हदीस तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, आमाल सालिहा भी है? आमाल सालिहा है आपके तोशे में? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जबानों पे सच्चाई नहीं, लिबास यहूदियों का, कटिंग नसरानियों की, तिजारतों में हराम धंधे, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे बूढ़े, अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे उलमा। माफ करना मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन हक कहता हूं, क्या करूं, हक कहता हूं। हक बातें हमेशा कड़वी रहती हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है इस दलदल में। हराम का वो तंबाकू खाना, वो गुटखा खाना, वो बीड़ी सिगरेट पीना, ये तंबाकू चीजें क्या है? ये नशावर चीजें, ये हराम की चीजें हैं। हराम की चीजें में सब मुलविस हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल हैं। अरे आप ये मत देखो उलमा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा बीड़ी पी रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा गुटखा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा तंबाकू खाते हैं तो हलाल होगा। अरे जो खाएगा वो जाएगा अल्लाह के पास जवाब देने। आप ये नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, आमाले सालिहा करो, बुराई से बचो, बुराई से बचो मेरे भाइयों। खराबी है हमारे नौजवानों में ये, और हमारी माई बहनें बेपर्दगी का नंगा नाच बनाए बैठी हैं। बेपर्दगी आम है, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्का नहीं, कोई नकाब नहीं। अपने बदन को ढांकना है, अपने जिस्म को, अपने लिबास को छुपाना है, बुर्का पहनना है। जब लड़की बालिग हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अल इमरातु औरतुन, बदन औरत का सारा पर्दे के लायक है, उसके सर से लेकर पैर तक छुपाने के लायक है। लेकिन हमारी बहनें पर्दा नहीं करती, हमारी बहनों में पर्दे का कोई शौर नहीं है। नौजवानों में तंबाकू बीड़ी गुटखे की आदत है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नबी की हदीस है कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। किसने कह दिया तंबाकू हलाल है? किसने कह दिया गुटखा खाना हलाल है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये नशावर चीज है और ये हराम है, ये हराम है।
आप किसी एक आलिम को मत देखो, वो सूद खाता है, आलिम हो के सूद खाता है तो सूद हलाल हो गया, हम भी खाएंगे। अरे जो सूद खाएगा वो जाएगा जहन्नम में अगर तौबा नहीं करेगा। अल्लाह चाहे तो माफ करेगा, नहीं माफ करेगा तो जहन्नम में जाएगा। आलिम को नमूना मत बनाओ, किसी आलिम की जिंदगी को मत देखो। मेरे अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में 21वीं आयत में फरमा दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, क़यामत तक आने वाले इंसान और जिन्नातों, तुम्हारे लिए नमूना मेरे नबी की जिंदगी है। मेरे नबी जैसे खाते हैं, मेरे नबी जैसे पहनते हैं, मेरे नबी जैसे इबादत करते हैं, वैसे इबादत करने वाले बनोगे तो कामयाब होगे। अगर किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को आइडियल बनाओगे तो खड्डे में जाओगे, जहन्नम में जाओगे। किसी ऐरे गैरे को नमूना मत बनाओ। हम उलमा जरूर हैं, हम वारिसीन अंबिया जरूर हैं, लेकिन हम खताओं के मुरक्कब हैं, हम गलतियों के मुरक्कब हैं। अंबिया मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह ने जिस हस्ती को तुम्हारे लिए नमूना बनाया, सिर्फ उसी हस्ती को आप अपने लिए नमूना बनाओगे तो नजात पाओगे, वरना उलमा को देखोगे आप गुमराह हो जाओगे। उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हक परस्त उलमा है। क़यामत की सुबह तक एक हक परस्त जमात, उलमा की जमात, अवामुन्नास की जमात, उम्मत मुहम्मदिया की एक जमात हक पर कायम रहेगी, जिसे ताइफ मंसूरा कहा जाता है, जरूर कायम रहेगी। लेकिन आपको आइडियल किसे बनाना है? नबी को बनाना है, नबी को बनाना है। हमारे नौजवान किसी क्रिकेटर को नमूना बनाता है, हमारा नौजवान किसी फिल्मी हीरो को नमूना बनाता है। अब उसने जैसी कटिंग की, हमारा नौजवान वैसी कटिंग कर, आजू बाजू छीन लिया, ऊपर से वो बिंडे चारे के बिंडे के जैसे कटिंग कर लिया। ये कैसी कटिंग है जी? ये पैंट पहनता है, इधर फटा हुआ, इधर सिला, इधर फटा हुआ, उधर फटा हुआ। अरे क्या जी ये कैसी पैंट पहन रही जी? नहीं मौलाना, स्टाइल ये 21st सेंचुरी का मॉडर्न स्टाइल ये। अरे फटे हुए कपड़े पहनोगे, छोटे छोटे कपड़े पहनोगे, टखने से नीचे झाड़ने वाले कपड़े पहनोगे, अल्लाह की रहमत की निगाह नहीं पड़ेगी उस मर्द पर, उस औरत पर जो औरत होकर मर्दों के कपड़े पहने, मर्द होकर औरतों के कपड़े पहने, मर्द होकर टखने से नीचे कपड़ा पहनेगा, औरत होकर टखने से ऊपर कपड़ा पहनेगी। अल्लाह की लानत बरसेगी, रब की निगाहें करम नहीं पड़ेगी। सुधरो जी, ये जलसे क्यों होते हैं? आपके ईमान को सुधारने के लिए होते हैं। आप माशाअल्लाह मंडरो के साहिबगंज के इस जलसे में आए, अगर यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे, अपनी जिंदगी की खराबियों को तब्दील नहीं करोगे, बुराइयों को नहीं छोड़ोगे, अगर बदकारियों से, कबीरा गुनाहों से अपने दामन को नहीं बचाओगे, कल क़यामत के मैदान में मेरा यह बयान अल्लाह के सामने हुज्जत बनकर आएगा। जहन्नमियों को जब जहन्नम के करीब लाया जाएगा, जहन्नम में ढकेला जाएगा, जहन्नम के दारोगा सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, ओ जहन्नमियों क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे? हाँ, उलमा आए थे, अंबिया आए थे, उलमा इकराम ने कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया, हमारी बदकारियों के बारे में बताया, लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने झुठला दिया, इनकार कर दिया। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे। फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर, जहन्नमियों में हो जाएंगे। क़यामत के दिन पछताने से बेहतर है आज सुधर जाओ, मोहलत है, मौका है। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह नामे अमाल का दफ्तर तुम्हारे हाथों में थमाएगा, कहेगा इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये ले तेरा नामे अमाल, पढ़कर देख ले इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। देखकर बंदा कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ओ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, नअमल सालिहा, नेक अमल करूंगा, अमल सालिहा करूंगा। अल्लाह दुनिया में भेज, रिक्वेस्ट करेगा। क्या दुनिया में जाने की मोहलत मिलेगी तुमको? अमल सालिहा करने की मोहलत मिलेगी तुमको? अल्लाहु अकबर। मुजरिम अपने नामा अमाल को देखकर कहेंगे
खालू या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। हाय हमारी बर्बादी, इस नामे अमाल में सगीरा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, कबीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, सारे के सारे जमा किए गए। हाँ मेरे भाइयों, वो कबीरा गुनाह अपनी जिंदगी से छुड़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के बदकारियों से तुम्हें बचाने के लिए, आमाल सालिहा की तरगीब दिलाने के लिए आज हम आपके सामने आकर खड़े हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कहने वाले को तौफीक दे, फिर आप लोगों को अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहिबगंज के, मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी बहनों, याद रखो आज जो बयान आपके सामने हो रहा है, अगर इस बयान को सुनकर भी अनसुनी कर दिए, अगर आपने इन बातों को देखकर भी सुनकर भी अगर आपने अमल नहीं किया, अगर इनको अमली जामा नहीं पहनाया, तो याद रखो जहन्नम में बाज लोग ऐसे आदमी को देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। बुखारी की हदीस। सवाल किया जाएगा, ये कौन है, ये कौन है? अरे ये तो वो तो आलिम है, ये भाषण देने वाला, बयाने करने वाला, लंबे चौड़े खिताब करने वाला। अरे मौलाना जी, अरे हजरत जी, मौलाना साहब तुम कैसे आ गए जहन्नम में? अब मौलाना पब्लिक को देखकर पहचान कर कहेंगे, ओ साहिबगंज के मेरे भाइयों, मंडरो के मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हें जानता हूँ, झारखंड के मेरे भाइयों, मेरे खिताब सुनते थे, रोते थे, तुमको क्या हो गया, तुम कैसे जहन्नम में आ गए? अब लोग वहां कहेंगे, मौलाना आपका खिताब इधर के कानों से सुनते थे, उधर के कान से छोड़ देते थे, किसी बात को दिल में हमने जगह नहीं दिया, किसी बात पर हमने अमल नहीं किया, हम काश अगर उन बातों पे अमल करते आज जहन्नम में नहीं होते। यही जवाब वो रियाकार आलिम भी देगा, मैं भी सिर्फ भाषण देता था, बयान करता था, अमल नहीं करता था। बेअमल अवाम जहन्नम में जाएगी, बेअमल आलिम जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वास्ते बेअमल अवाम मत बनिए, बेअमल लोग मत बनिए, बल्कि आमाल सालिहा करने वाले बाअमल लोग बनिए, बाअमल लोग बनिए। अल्लाह आमाल सालिहा की मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, बाअमल होकर जन्नत में जाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। क्या भाई जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? अरे कोई हाँ ही नहीं बोलता। अच्छा जहन्नम में जाना चाहते हैं क्या? नहीं जाना चाहते। जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? हाँ जाना चाहते। कौन कौन जाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए थोड़ा। अच्छा माशाल्लाह, आपको नहीं चाहिए? हाथ उठाइए जी, हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते गवाह हैं, हमारी दीनी मजलिस को घेरे बैठे, वो जाकर अल्लाह को बोलेंगे, या अल्लाह मंडरो के साहिबगंज के इन लोगों को तेरी जन्नत चाहिए। चाहिए? हाथ नीचे हो गया। अरे किसे किसे चाहिए? हाथ उठाओ जी, उठाओ ना। माशाल्लाह, पीछे के लोगों को जन्नत नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो हाथ उठाइए ना। मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, हाथ उठाइए ना। माशाल्लाह, यहाँ के लोगों को भी जन्नत चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको भी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अब जरा हाथ नीचे कीजिए। अब सुनिए, अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहेगा क़यामत में जैसे मैं कहा, किसे किसे जन्नत चाहिए, या अल्लाह मुझे चाहिए, आओ भाई आओ जाओ जन्नत में, ऐसा नहीं बुलाएगा। अल्लाह वहां कहेगा, कौन है मेरे बंदे, कौन है मेरी बंदियां जो कुरान के मुताबिक अमल किए, हदीस के मुताबिक अमल किए, आमाल सालिहा किए, बदकारियों से, शिरक बिदात से अपने दामन को बचा के आए। अल्लाह ये सवाल करेगा। मंडरो के मेरे भाइयों मेरी बहनों, मंडरो के अतराफ अकनाफ से, जिला गुड्डा से, बरहेड़ से, साहिबगंज से, ललमिटिया से, नीमा कला से और पता नहीं कहां दूरों दराज से आए हुए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आमाल सालिहा करोगे अल्लाह के पास तुम्हारी नजात मुमकिन है। अगर आमाल सालिहा नहीं करोगे अल्लाह के पास तुम्हारी नजात मुमकिन नहीं। अल्लाह के नबी कहते, कोई आदमी अपने नेक अमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी क्या आप भी नहीं जा सकते? अल्लाह के नबी कहते, मैं भी नहीं जा सकता जब तक मेरे अल्लाह का करम मुझ पर ना हो जाए, मेरे अल्लाह का रहमो करम जब पर मुझ पर ना हो, मैं भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो अल्लाह के नबी हम अमल क्यों करें?
अल्लाह के नबी ने कहा अमल कीजिए, अमल करना मत छोड़िए। यही वो नेक अमाल हैं जो रब की रहमत हो, रब की रजा, रब का करम, रब की इनायत, रब का एहसान तुम्हें दिलाएगा क़यामत के दिन। और जो इंसान जन्नती है उसके लिए जन्नत में जाने वाले अमाल आसान कर दिए जाएंगे। जो जहन्नमी है वो जहन्नम में जाने के अमाल अपने लिए आसान कर लेगा। सुबह से शाम तक आप अपने अमाल का जायजा लीजिए। मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ? क्या मैंने फजर पढ़ा? क्या मैंने जोहर पढ़ा? क्या मैंने असर पढ़ा? क्या मैंने मगरिब पढ़ा? क्या मैं ईशा की नमाज पढ़ा? क्या मैंने हलाल कमा कर खाया? क्या मैं अल्लाह का जिक्र किया? क्या मैं किसी को सलाम किया? क्या मैंने किसी के लिए दुआएं की? मैंने कुरान की तिलावत की? हलाल कमा कर अपने अमाल का जायजा लीजिए जी। एक दिन का हिसाब लीजिए आप अपना। अगर सुबह से शाम तक अल्लाह को राजी करने वाले काम कर रहे हो, जन्नत में जाने वाले काम कर रहे हो, तो आपके लिए जन्नत अल्लाह आसान बना देगा। लेकिन सुबह से शाम तक के हमारे आमाल अगर जहन्नम में जाने जैसे हैं, मैंने फजर नहीं पढ़ा, असर नहीं पढ़ा, जोहर नहीं पढ़ा, मगरिब नहीं पढ़ा, ईशा नहीं पढ़ा, सुबह से शाम तक 4 आदमियों से झगड़ा किया, लुच्चे लुच्चे गंदे गंदे गालियां दिया, मैंने हराम कमा कर खाया, मैंने सुबह से शाम तक 4 लोगों की दिल की बद्दुआएं ली, तो समझ लो जहन्नम में जाने वाले आमाल आपके लिए आसान कर दिए गए। पूरे साल भर का मुहासबा मत करो, एक दिन का हिसाब लो। शाम में जब बिस्तर पर आओ, सुबह से शाम तक आपने क्या किया? हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अल्लाह आपका हिसाब ले उससे पहले आप अपना मुहासबा कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारे आमाल कैसे गुजर रहे हैं, क्या हम नेकोकारों जैसे अमाल कर रहे हैं या सियाकार और बदकार जैसे अमाल कर रहे हैं? अपना हिसाब लो ना। आप क्या समझते हो हमने बहुत नेकियां कमा ली, बहुत नेकियां हमने कमा ली, रमजान में बहुत इबादतें हमने कर ली, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम ना कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, अब नेकियां करने की जरूरत नहीं, क्या ये समझ बैठे हो? अल्लाह अकबर।